सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, मई के महीने की अगर हम बात करें तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का टाइम है। आप एक दौर से निकल रहे हैं और एक दूसरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो अब आप लोगों को अपनी सोचों के अंदर भी तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए। अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो मामलात आप लोगों के अटक गए थे, रुक गए थे, फंस गए थे, उनको आपने सुधारने की कोशिश करनी है। मोजज़े के इंतज़ार में आप लोगों ने नहीं बैठना। हाँ, यह महीना रिश्तों के हवाले से कुछ मिक्स किस्म का महीना रहेगा। कभी ताल्लुकात आप लोगों के बड़े क्लियर हो जाएंगे, आप बड़े पुरसकून हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि सब मामला ख़राब हो गया है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ मुख्तलिफ किस्म की मुतज़ाद किस्म की सूरत हाल रह सकती है। अगर आप सिंगल हैं, नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों को बात करनी चाहिए। अपने आसपास लोगों के साथ बात करें, रिश्ता ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल तो जाएगा, लेकिन वो रिश्ता फाइनल करने में आपने जल्दी नहीं करनी। उस रिश्ते को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बाद ही उसमें आगे जाने की आपने कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में आगे जाते हैं तो आप लोगों के मामलात ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो मई का महीना है आप लोगों को पुराने मामलात से निकलने में हेल्प करेगा। वो तमाम मामलात जो आप लोगों के एक अरसे से ख़राब चले आ रहे थे या माजी की तकलीफ़ें जो थीं, या तो आप उनसे निकल आएंगे या फिर वो ठीक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप जिस सेक्टर में कोशिश करेंगे उसमें आपको कुदरत की तरफ से मदद भी मिलेगी। तो वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनके इख्तलाफात थे, दूरियां बढ़ गई थी, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अब रिश्ते को बेहतर बनाएं। क्योंकि अब रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते भी बेहतर होंगे। कोई नई जॉब, कोई नया कारोबार, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चेंजेस करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। अब देखिए, मई में आप लोग जिन कामों का आगाज़ करेंगे या जो आप इनिशिएटिव्स लेंगे उसके असरात आपकी ज़िंदगी में अगले 6 महीनों तक नज़र आते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अब वो काम करने हैं, ऐसे कामों की बुनियाद रखनी है जो काम आपके साथ एक लंबे अरसे तक चले। वैसे फाइनेंसिस के हवाले से अगर हम देखें तो ये महीना एक खुशहाल महीना रहेगा, एक पायदारी वाला महीना रहेगा। इस महीने में आप लोगों को पैसों के हवाले से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो पहले से कारोबार कर रहे हैं। अगर आपका कारोबार मंदी का शिकार हो गया था तो अब आपके कामों में बेहतरी भी आएगी। हाँ, आपका अपने घर पर कुछ खर्चा हो सकता है, अखराजात बढ़ेंगे। अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है तो उस पर आप लोगों के अखराजात होंगे। आप कुछ नए गैजेट्स खरीद सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, या अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक करवाने पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। ये 14 मई तक मामलात इस तरह के अखराजात वाले रहेंगे, लेकिन 14 मई के बाद आप लोगों की आमदन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आमदन में तेज़ी से बेहतरी आएगी। अगर हम देखें 23, 24 और 25 मई, ये 3 दिन आप लोगों को बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इन 3 दिनों में आप लोग बड़े जज्बाती भी रहेंगे। तो इन 3 दिनों में आपने जल्दबाजी में या जज्बात में आकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो आपके मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। अगर आप कहीं सुनी सुनाई बातों में आकर इन 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे या जज्बाती कोई फैसला करेंगे तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो इन 3 दिनों में 23, 24 और 25, इन दिनों में आप लोगों ने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपने बहुत मुहतात होकर कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे अब आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। कोई मार्शल आर्ट करें, जॉगिंग करें, योगा करें, यह आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपके जो गट है, जो पूरा पेट है, इसके निज़ाम भी दुरुस्त रहेंगे। 14 मई के बाद मरकरी की पोजीशन चूँकि बेहतर हो जाएगी तो
वो तमाम उलझने, वो तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी जो एक अरसे से आपको कन्फ्यूज किए हुए थी। तो माजी की कन्फ्यूजन्स, माजी का जो धुंधलापन है या माजी की जो उलझने हैं, उनसे भी आपको निजात मिलने वाली है। आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, रूहानी लोगों से मिलेंगे, फिलॉसफिकल डिस्कशंस करेंगे। तो इस हवाले से भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं, किसी मंसूबे पर काम करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, सीनियर्स की राय ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं। तो माइंड मेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कोई लंबा प्लान बनाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए 3, 9, 14 और 27 मई की तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, इस महीने में आप लोगों ने 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपने नहीं लेना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये 3 दिन आप लोगों को थोड़ा मुश्किल में डाल सकते हैं। हाँ, रिश्तों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए महीने के आखिर में मामलात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ख़ास तौर पर 27 मई के बाद आप लोगों के पुराने मामलात आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। ना तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही ये महीना बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो महीने का जो सेकंड हाफ है, 14 मई के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।